वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। FIA ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। दफ्तर खारजा और IB के अफसरान भी साथ होंगे। मराकश में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की मौत से अहले खाना पर गमों के पहाड़ टूट गए। तारकीन वतन की कश्ती को हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए। लाला मूसा के गांव जोड़ा के 6 नौजवान अपने ख्वाब पूरे करने निकले। 25 साल अबू बकर समंदर की लहरों में बह गया। वालिदैन का बेटे की मैयत वापस लाने का मुतालबा। हादसे में जिंदा बच जाने वाले लाला मूसा के गुलाम मुस्तफ़ा ने दावा किया कि कश्ती में सवार पाकिस्तानियों को एजेंट्स ने मार मार कर हलाक किया और लाशें समंदर में फेंकी। कुरम में अमन की बहाली और रास्तों की बंदिश खोलने के लिए बड़ा इकदाम। लोअर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। बगन मंदूरी, छपरी और पड़ाव में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक आबादी के आर्जी मुंतकली के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम होंगे। टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू सेंटर और अदालती इमारत में रिलीफ कैंप बनेंगे। मुतासरीन को सिक्योरिटी और दिगर तमाम सहूलियात दी जाएंगी। महकमा रिलीफ को इंतजामात के लिए मरासला लिख दिया गया। मुल्क में जानवरों की वेलफेयर और हकूक पर मौसर इकदाम की जरूरत। जस्टिस आयशा मलिक का जानवरों और माहौलियाती हकूक के हवाले से मुनाकिद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के आइन में जानवरों के हकूक की कोई बात नहीं की जाती। जानवरों पर होने वाले जुल्म पर सख्त सजा होना जरूरी है। जानवरों को प्यास और तकलीफ से आज़ादी होनी चाहिए। जानवरों के लिए एक या एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडीज हो सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर मशकूर हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से अमेरिकन कौंसल जनरल की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब के दूर दराज पसमानदा इस्लाम में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। कहा, मुल्क में मईशत समेत तरक्की के आशारिया मस्बत समत में गामजन है। पंजाब में सेहत, तालीम और ज़राई शोबे की बेहतरी तरजीह है। इत्तेहादी हुकूमत का डिलीवर करना मुल्क के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासर मैदान में आ गए जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेकाम की राहें खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के मिशन पर है। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में PTI के 26 नवंबर के एहतजाज का केस। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार 30 मुलजमान के बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजमान के बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी PTI पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी PTI करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। बुशरा बीबी को भी करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर जुर्म करार दिया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी PTI को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद भुगतना होगी। जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। सजा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया।
तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले को मुतनाज़ और सियासी इंतकाम करार दिया। कहा, बानी पीटीआई फैसला सुनकर हंस पड़े, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जल्द बाहर आएंगे। अगर 7 रोज में कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात रोक देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज स्याह दिन है। शिबली फराज ने कहा, अफसोस मुल्क लूटने वाले आज मुआज़िज़ बने बैठे हैं। बानी पीटीआई को सजा मकाफात अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, बोले चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्वस निकला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, अलकादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है, वहाँ ज़ेर तालीम बच्चों को मजहब के साथ दुनिया की तालीम देंगे, जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी और धुंध का राज। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस धुंध के बायस बंद कर दिए गए। लाहौर समेत कई शहरों में मतला अबर आलूद है। कोयटा में -1 और गिलगित में पारा -3 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2 और पेशावर में 3, लाहौर 6 और कराची में 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी भी हुई। पारा नुक्ता अंजुमान से गिर गया। उधर लेह में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। मामूलात जिंदगी मुतासिर श्रीनगर और शुपैया में पारा -1, अनंतनाग और में -2 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पर सर्द मौसम की पेशगोई तकरीब इंडोर कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन में दर्जा हरारत -6 डिग्री और तेज हवाएं चलने का इम्कान। शुरा को सर्द मौसम से बचाने के लिए हल्फ बर्दारी इंडोर होगी। उधर अमरीकी सदर बाइडन ने सबकदोशी से 2 रोज कबल मजीद 2500 मुजरमों की सजाओं में कमी कर दी। सजाए मौत के 37 मुजरमान की सजा भी उम्र कैद में तब्दील। 15 माह की खून रेजी के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीह कर दी। मरकजी काबीना के 24 अरकान ने मुआहदे के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालफत की। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। मुआहदे के तहत इसराइल 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। फहरिस्त में खवातीन भी शामिल। पहले मरहले में हमास 33 इसराइली कैदियों को छोड़ेगा। गैर मुल्कियों की रिहाई भी मुआहदे में शामिल। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से पहले इसराइली दहशतगर्दी बढ़ गई। सहूनी फोर्सेस के दहशतगर्दाना हमलों में 24 घंटे के दौरान 88 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। कैलिफोर्निया में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग मॉनिटरी काउंटी में वाक़या मास लैंडिंग पावर प्लांट की बैटरी स्टोरेज के में लगी। 2000 से ज़ायद अफराद को इमारत से निकाल लिया गया। स्टोरेज में लाखों लिथियम बैटरियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ टेस्ला की मलकियत हैं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तान ने 143 रन से दूसरे रोज के खेल का आगाज किया। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की जुमादाराना बैटिंग गिरते विकेटों को ब्रेक लगा दी। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियों के साथ 181 रन बना लिए। पहले रोज में पहली विकेट 16 रन पर गिर गई थी। कप्तान शान मसूद 20